स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आपको पता ही है कि मैं बहुत आसानी से आपको शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अच्छा सा पैसा बना पाएं। और किस तरह से आप अच्छा सा पैसा बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, क्योंकि इंट्राडे में आपको ट्रैप किया जा सकता है, आपको ठगा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको मैं इन्वेस्टिंग में सिखाना चाहता हूँ ताकि आप एक अच्छा सा पैसा बना पाएँ। पैसा कैसे? अगर आप 500 रुपये का लॉस ले सकते हैं तो कम से कम आपको यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट होना चाहिए। इस तरह की स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि किस तरह से आप पैसा बना सकते हैं सिर्फ स्टॉक्स में निवेश करके, और किसी भी स्टॉक को कब खरीदना है, कब बाय करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर मैंने जो चार्ट लगाया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो टाटा मोटर का चार्ट है और सारे के सारे कंपनियों के चार्ट हम एनालिसिस करेंगे ताकि आपको ना एक अच्छा सा तरीका मिल जाए इन्वेस्टमेंट करने का। तो यहाँ पर 1 डे का चार्ट लगा रखा है मैंने, कितने 1 डे का चार्ट लगा रखा है। और ये मूविंग एवरेज का जो लाइन है मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा ताकि आपको भरोसा हो। पहले आपको देखना है, क्योंकि पहले बता दिया तो आपको भरोसा नहीं होगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से फिर वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको सब पता है, जो उनको पता है वो अगर उनको बताया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाना मतलब वो झेल नहीं पाते कि भाई ये तो मेरे को ही पता था, फिर मेरे को जानने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं आपको बहुत सरल भाषा में यहाँ पर समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर जो एक मुँह देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं इसको लगा देता हूँ इधर थोड़ा। तो यहाँ पर एक बड़ा सा मुंह देख रहे हो, यहाँ पर इस शेयर का प्राइस यानी टाटा मोटर का प्राइस कितना था, यहाँ पर अगर हम बात करें इस लाइन यहाँ पर इस एरिया में तो 325 के आसपास था, 300 से 325 के आसपास में था। सीधे ही ये चला गया यहाँ से 525 के आसपास। कितना? 325 से लगा के अगर कोई चीज़ 525 हो जाती है तो अगर सोचिए कि एक शेयर पे अगर आपको 200 रुपये यहाँ पर मिल रहा है तो ये मजाक नहीं है। अगर आपने 100 शेयर खरीद ले यहाँ पे तो आपको 20,000 रुपये मिल जाता है, और वो भी कितने दिन में? खूब से खूब अगर हम माने तो यहाँ पर 15 दिन में आपको इतना पैसा मिल जाता है। तो ये मजाक नहीं है। कैसे हो सकता है ये पॉसिबल, वही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ना जो इंडिकेटर लिया है, यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लिया है। क्या लिया है? मूविंग एवरेज। और इसका जो जादू मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ वो आप बिल्कुल क्लियरली समझे कि यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर ये मूविंग एवरेज जैसे यहाँ से आ रहा था ऊपर से नीचे गिरते गिरते, और यहाँ पर आकर सपोर्ट लेता है, उसके बाद ये हाई ब्रेक करता है, और इसके बाद यहाँ पर इसका प्राइस आता है 325, और 325 से सीधे ये 525 हो जाता है। कैसे? तो आप यहाँ पर किस तरह से निवेश कर सकते हैं यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई शेयर या स्टॉक्स ये 300 मतलब ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है, ये मूविंग एवरेज का लाइन है, इस पर टच करे और इसका पिछला वाला हाई ब्रेक करे। देखिए ये जो पिछला वाला इसका हाई है, ये हाई इसका है, या फिर हम समझे कि ये हाई, ये वाला एक हाई, ये हाई ब्रेक करे, तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है। तब जाके आपको कहाँ पर एंट्री लेना है? यहाँ पर एंट्री लेना है। तो यहाँ पर एंट्री अगर आप लोगे 325 के आसपास है, 330 के आसपास मान लो, तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पर 27 तारीख के आसपास आप एंट्री लेते हो, 27 सितंबर को, और यहाँ पर ये प्राइस 500 हो जाता है करीबन यहाँ पर 15 तारीख तक ये 525 हो जाता है। सोचिए कितने दिन में? मात्र 15 दिन का अंतर होगा, बस 15 दिन में यहाँ पर 200 रुपये आपको मिल जाता है। अब ये आप बोलोगे कि ये तो सिर्फ आपने यहाँ पर ही दिखा है, मैं आपको पीछे आगे सब दूर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहला हमारा ये है कि ये मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर क्लोज हो। दूसरा हमारा कंडीशन ये है कि हायर हाई ब्रेक हो। हायर हाई समझ रहे हो? मतलब जो उसका पिछला हाई था, ये पिछला हाई, जैसे यहाँ से स्विंग हाई समझ रहे हो? ये स्विंग हाई, इसको हम स्विंग हाई बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है स्विंग हाई, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप इस लाइन को कैंडल की जगह आप क्या कर सकते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। स्विंग हाई आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल सी बात यहाँ पर जाके लाइन चार्ट लगा लीजिए। लाइन चार्ट लगाने के बाद में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि देखो ये
पहला हाई इस लाइन का कौन सा था, ये वाला था। इस हाई को ब्रेक किया और इसके ऊपर है, ये रेड लाइन आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर है प्राइस। तो यहाँ से जैसे ही आपने यहाँ पे बाई किया तो यहाँ से बाई करने के बाद सीधे कहाँ चला गया, 500 525 तक चला गया। ठीक है, अब मैं आपको यही चीज़ मैं आपको बार बार यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अभी मैं बहुत अलग अलग शेयर में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर पीछे लूँ या आगे लूँ, आप जहाँ पर मेरे को बताएंगे मैं वहाँ पर ले सकता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पीछे से एनालिसिस करते आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर भी एक मूव दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया था, ऊपर से नीचे होते हुए आया, कोई भी यहाँ पे हायर हाई ब्रेक नहीं करा। पहला हाई ये था, दूसरा ये हाई है, तीसरा ये है, और उसके बाद में तीसरा हाई जो यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पर एंट्री लेते हो। और यहाँ पर अगर प्राइस देखेंगे तो 480 के आसपास है, कितना, 480 के आसपास। उसके बाद में जाता है कितना, 650 तक, कितना, 650। तो सोचिए यहाँ से भी आपको कम से कम कितना, 180 पॉइंट के आसपास, क्योंकि 20 पॉइंट ये और करीबन 150 पॉइंट हुआ, वो तो 170 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको मिला। तो 170 का यहाँ से आपको कितने दिन में मिला, ये आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा इसमें आपको कम से कम अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक का महीना आपको यहाँ पर काउंट कर लेना है। तो यानी कि 4 महीने आपको यहाँ पर लगे। तो यहाँ पर आपको 2 बड़े मूव दिखा दिए मैंने। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप बोलोगे कि यहाँ पर भी तो ऐसा हुआ है, फिर आप यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बाद में दिखाऊँ। पहले बड़े बड़े मूव दिखा देता हूँ मैं। एक यहाँ पर देखना, एक मूव यहाँ पर है, देखो ये हाई था, ये ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये हाई था, ये ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये हाई है। ये हाई ब्रेक होने के बाद में, हाई का मतलब क्या होता है, जैसे इस तरह से जो हाई रहता है ना, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से और भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप समझ पाए। तो पहला हाई ये है, उसके बाद दूसरा और तीसरा हाई ब्रेक हुआ। ये जो लाइन है हमारी मूविंग एवरेज की, इसके ऊपर प्राइस चल रहा है और यहाँ से जैसे ही ब्रेक हुआ, अब यहाँ पर कितना प्राइस है इसका, 150 रुपये। 150 रुपये कब था ये, करीबन ये नवंबर, 15 नवंबर के आसपास का होगा। उसके बाद में ये फरवरी में चला जाता है 325। तो यहाँ पर 150 से सीधे 325 ने डबल से भी ज़्यादा हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। आपका पैसा कितना, 2 गुना हो चुका है, यहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और ये आपको कितने महीने, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब करीबन 3 महीने में आपका पैसा डबल हो चुका है। तो ये इतने बड़े बड़े मैं मूव दिखा रहा हूँ आपको, पैसा आपका डबल 3 महीने में हो रहा है, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब और भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा मूव था, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से भी प्राइस क्या हुआ, ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, ये हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पर आपने एंट्री ली 175 पे, फिर यहाँ से ज़्यादा मूव दिखा नहीं पाया, मात्र 200 तक गया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा देना है अपना स्टॉप लॉस। जैसे मान लीजिए कि ये हाई ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पर कहीं पे बाई किया, बाई करने के बाद में ना आपका स्टॉप लॉस पहले तो यहाँ रहेगा, उसके बाद ये यहाँ पर आ जाए, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर उठा देना है, उसके बाद में यहाँ पर आपका ये यहाँ चला जाए तो उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके आना है, ताकि आपको कभी भी मार्केट गिरे तो आपको लॉस ना हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपको प्लान करना है। और चलिए हम बड़े से बड़े मूव देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ से ये छोटा मूव है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे नहीं, पहला हम लोग अपनी कंडीशन को और पीछे देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब ये शेयर पर तो ये थोड़ा सा यहाँ पर भी एक मूवमेंट मिला है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ पर आपने बाई किया, करीबन 400 के आसपास था वो, 480-90 के आसपास, सीधे गया 550 के आसपास। और भी अगर हम लोग पीछे देखें तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर प्राइस कितना था, यहाँ पर प्राइस था, यहाँ पर ये हायर हाई ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पर ये हायर हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पर आपने बाई किया है। तो यहाँ से अगर आपने बाई किया है तो पहला आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, उसके बाद ये मार्केट यहाँ से कितना गया है, जो 400 से सीधे ये 600 के आसपास पहुँच चुका था। चलिए यहाँ से टाटा मोटर को हटा के मैं दूसरे शेयर पर दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पर लगना चाहिए।
यहाँ पर मैं आपको लुपिन दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये भरोसा हो जाएगा तभी जाके आप पैसा बना पाओगे, अदरवाइज ना कोई भी पैसा नहीं बना पाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है जिसमें मैं आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट सिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हम लोग जल्दी ही अपने जो मेंबर हो गए उनके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो डालूंगा ताकि वो देख पाएँ। तो आप चाहे तो हमारा मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लुपिन का चार्ट दिख रहा है आपको। ये लुपिन कंपनी है जो कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें बनाती है, मेडिकल की जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लुपिन का चार्ट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर मैं लुपिन का दिखा रहा हूँ, लुपिन का कितना जा चुका है अभी अगर हम देखें यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ हम लोग इस चार्ट को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसके पीछे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। तो यहाँ पर जो ये मूविंग एवरेज का लाइन दिख रहा है आपको, ये मूविंग एवरेज का लाइन दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो इसका हायर हाई कहाँ पे ब्रेक हुआ, पहला इसने कहाँ लगाया हाई, ये वाला हाई था इसका, ये वाला हाई। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की साइड में आया और फिर ये कैंडल बना, इसके बाद से ही आपकी एंट्री होना थी। तो यहाँ से आपकी एंट्री होती है करीबन 750 के आसपास, 750 के आसपास आपकी एंट्री होती है। और अगर अभी हम इसका प्राइस देखें तो ये 1100 के आसपास चल रहा है। तो 750 और 1100 आप अंतर लगा सकते हो कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो 350 रुपये के आसपास का कुछ 350, हाँ 350 के आसपास यहाँ पे आपको मिला है। और भी अगर हम इसमें पीछे चलेंगे तो और भी देखेंगे, यहाँ पर भी एक छोटा मूव था, लेकिन ये छोटे मूव का हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं आपको पहले बड़े मूव दिखाता हूँ क्योंकि आपको यकीन होना चाहिए कि ये चीज़ें काम करती है। तो यहाँ पर भी आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा था। नीचे आने के बाद में इसने यहाँ से एक हाई ब्रेक किया है, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया, सपोर्ट लेके यहाँ से हाई ब्रेक किया। आपकी एंट्री यहाँ पे कहीं पे होती है और आप यहाँ पर बने रहते हो इसमें। तो यहाँ से देखो इसका प्राइस 1200 हो जाता है, 1000 रुपये से 1200 हो जाता है। और भी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे दूसरे और भी कंपनियों के मैं चार्ट बताऊँगा आपको। तो यहाँ से इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके ट्रेडिंग में आपको कब पैसा डालना है और कब नहीं डालना है, यही चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो किस तरह से आप ये समझ सकते हो, चाहे तो आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर से नीचे चल के आ रहा था, एक छोटा सा स्विंग हाई बनाया, फिर यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ से हाई ब्रेक किया डब्ल्यू पैटर्न में। किस में? डब्ल्यू पैटर्न में। और इसके बाद में अगर आप इसका देखोगे तो ये 1000 कहाँ पे 900 रुपये के 950 के आसपास था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसको तो कहाँ पर पहुँच चुका था, ये 900 से सीधे अगर आप यहाँ पर प्राइस देख रहे हो, शायद आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से देखो ये हाई ब्रेक होने के बाद 900 या 1000 समझ लो, उसके बाद ये 2000 से ऊपर जा चुका था, 2000 से ऊपर जा चुका था। सोचिए यहाँ पर भी आपका पैसा डबल बन चुका है। और भी बहुत सारे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ चार्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही देखना है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं। देखिए हर एक कंपनी में रोज़ मौका नहीं मिलता है। अगर किसी में एक बार मौका मिल गया तो वो मौका उसको फिर से आने के लिए 6 महीने 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो आप सोच रहे हो कि रोज़ ऐसा मौका आएगा, तो वैसा रोज़ तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ बहुत सारी कंपनियाँ हैं तो मौका तो मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक ऐसे ही चार्ट बना हुआ है। देखिए यहाँ से ये मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। उसके बाद में यहाँ से आप देखो ये एक हाई था, मार्केट इस तरह से जा रहा था, यहाँ तक गया। उसके बाद एक छोटा सा नीचे की साइड में मूवमेंट बनाया, फिर एक ऊपर से बनाया, फिर एक नीचे बनाया। और यहाँ पर एक तो ये हाई ब्रेक हुआ और एक यहाँ पर भी एक हाई ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर एक हाई ब्रेक हुआ है, चाहे तो आप इस हाई को भी समझ सकते हो, लेकिन यहाँ से वापस से मार्केट ने थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग दे दी थी। ब्रेक का मतलब ये होता है कि उस पर एक अच्छे से कैंडल बन जाए। जैसे यहाँ पर देखो, ये अगर मैं लाइन खींचूँ तो यहाँ से एक लाइन खींचने के बाद में इसके ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बना हुआ है, तो इसको हम हाई ब्रेक समझ सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ था, हाई ब्रेक बराबर हुआ नहीं था, इसलिए हम लोग इसको मानेंगे नहीं। तो यहाँ से आपको हाई ब्रेक हुआ, अगर यहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपये पे, तो उसके बाद में कुछ ही समय बाद इसका प्राइस देखोगे आप तो कितना 2000 चला गया, कितना 2000। और ये कब की बात है, आपने इसको इन्वेस्टमेंट किया होगा यहाँ पर कहीं पे
कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ? जून में, और जुलाई और अगस्त में ही जाकर इतना पैसा बन चुका है। 2 महीने में आपका पैसा डबल हो चुका है। तो और भी अगर हम बात करेंगे ऐसे, इसमें भी बहुत सारे चांस मिले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर भी प्राइस चल रहा था। प्राइस चलने के बाद में ये एक स्विंग हाई था, ये एक स्विंग हाई था। इस कैंडल से हाई ब्रेक हुआ। इसके बाद में अगर इसका प्राइस अगर हम देखें तो ये 350 के आसपास कुछ था। 350 से सीधे ये चला गया था कहाँ से, आप देखोगे तो 900 चला गया। 3 गुना पैसा हो चुका है, 3 गुना। ये कितने महीने में हुआ होगा ये मान के चलो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने में आपका पैसा 3 गुना हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे से एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग पैसा निवेश करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक हाई ब्रेक हुआ था, एक अच्छे से कैंडल इसके ऊपर आ गया। प्रोसेस 280 से सीधे 340 के आसपास चला गया। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपके, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। मान लो कि अभी मैं आपको यहाँ सीरियल से दिखा रहा था। अब मैं क्या करूँगा, एक सीरियल से आपको कंपनी दिखाऊंगा। जैसे कि मेरे पास में इतनी सारी कंपनियाँ, 50 कंपनियाँ हैं मेरे पास में, बैंकों से लगा कर, तो एक कोई भी, तो आप यहाँ पर 50 कंपनियाँ जो निफ्टी 50 की है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो SBI लाइफ का ही दिखा देता हूँ, फिर विप्रो का देख लेंगे, उसके बाद हम BPCL का देख लेंगे। किसी का भी चार्ट उठा के देख लीजिए, बड़ा मुंह आपको जो मिलेगा ना, वो सच में एक ऐसा मुंह मिलेगा कि यहाँ पर आपको एकदम मतलब पैसा वाला बना देगा। तो पैसा बनाना है तो थोड़ा सा इस मार्केट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और कब बनाना है, कब देखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए टाइम थोड़ा सा लगेगा। तो यहाँ पर देखो, प्राइस पहले तो इसके नीचे चल रहा था, फिर अभी प्राइस इसके ऊपर आया, ऊपर से फिर से नीचे जाने लगा, और यहाँ से एक छोटा सा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इसने हाई ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये यहाँ से देखो, ये एक स्विंग हाई था, ब्रेक करने की कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आ गया, इसी रेंज में बना हुआ था। बनाने के बाद में अगर आपने यहाँ पर भी आके इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें कुछ 900 के आसपास, तो उसके बाद में इसका प्राइस आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका इसका प्राइस आप देखोगे तो कितना हो चुका है, 1250। यहाँ भी 350 का आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, पैसा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप और भी आपको लग रहा होगा तो और भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटा मूवमेंट हो, बड़ा मूवमेंट क्योंकि ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। मार्केट देखो, यहाँ पर एक ही हाई है, यहाँ पर भी हाई है। जैसे ये हाई ब्रेक करके निकला, उसके बाद देखो यहाँ से 700 के आसपास से सीधे ये 1000 रुपये पे चला गया। और भी ऐसे अगर आपको बड़े बड़े मूवमेंट अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर और दिखा सकता हूँ मैं आपको। जैसे अपोलो टायर की हम बात करें तो ये सारे शेयर किस तरह से, यहाँ पर अपोलो टायर की अगर मैं आपको बात करूँ, अपोलो टायर, तो यहाँ पर अपोलो टायर देख सकते हैं आप। अपोलो टायर में जब हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर 170-80 के आसपास, या यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो इसको, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कितने पर आपको ये ब्रेक हुआ था। यहाँ पर आप देखो, ये जो हाई ब्रेक हुआ है और इसके ऊपर भी प्राइस काम कर रहा है। तो यहाँ से हाई ब्रेक होने के बाद में मार्केट कितना गया, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये 300 या 250 के आसपास ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद ये गया 425-450 के आसपास गया। तो सीधे यहाँ पर भी आपका पैसा डबल के आसपास ही हो चुका है। और भी अगर हम इसमें पीछे मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखो कि यहाँ से भी एक ऐसा ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद में 150 से तो सीधे ये 250 पर जा चुका था। तो ये सारे मूवमेंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे और IRFC, यहाँ पर अगर ये भी देखें हम लोग तो यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये आप चार्ट रीड कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए यार। इतना अच्छी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका पैसा 2 महीने 3 महीने में डबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप एक लाइक भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए ना बहुत ही शर्म की बात हो जाती है कि आप लोग इतना अच्छा बताने के बाद भी एक लाइक नहीं कर पाते, एक कमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखो, ये जो हाई था, ये हाई था, इस कैंडल से ब्रेक हुआ। उसके बाद में आप देखो यहाँ से प्राइस था 25 रुपये और सीधे ये हो जाता है 37 के आसपास, 36 के आसपास पहुँच जाता है। उसके बाद में और आगे देखोगे तो यहाँ पर और भी देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा,
जैसे ये हाई ब्रेक होता है, ये हाई ब्रेक होने के बाद में प्राइस 30 रुपये के आसपास होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो उसके बाद आपका प्राइस कितना चला जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये प्राइस, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। उसके बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये 50 हो चुका है, 30 रुपये से 50, यानी कि यहाँ पर 30 रुपये वाला स्टॉक 50 हो चुका है। तो 80% तक रिटर्न आपको यहाँ पर दे चुका है। और क्या चाहिए, इतनी अच्छी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर और भी आपको मैं ये जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मूविंग एवरेज कौन सा है। तो ये मूविंग एवरेज मैं आपको बता देता हूँ। मेरा लैपटॉप का बैटरी भी थोड़ा कम हो रहा है, तो जल्दी हम लोग इस वीडियो को क्लोज कर देंगे और फिर हम लोग कोई दूसरा। तो यहाँ पर 1 डे के चार्ट पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर मूविंग एवरेज की बात करूँ तो ये मूविंग एवरेज 200 है, 200 मूविंग एवरेज है। ये आपको दिख रहा होगा, सिंपल मूविंग एवरेज है, कोई अलग मूविंग एवरेज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और 200 का मूविंग एवरेज है। आप कभी भी इस पर ट्रेड कर सकते हो बिंदास। आपको ये देखना रहता है कि हर बार मार्केट कहाँ से रिटर्न हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी मैं बहुत सारे स्टॉक्स आपको बताऊंगा। चलिए मैं और भी आपको स्टॉक्स बता देता हूं ताकि आपको शांति हो, आपको समझने में कुछ अच्छा लगे।